नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं संदीप पाल। क्या केंद्र की राजनीति से चिराग पासवान का मन भर गया है और अब क्या वो सांसदीय छोड़ विधायकी का चुनाव लड़ेंगे? क्या वो बिहार की राजनीति में एक्टिव होने वाले हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि टाइम्स नाउ की एक समिट में चिराग पासवान ने जो कुछ कहा वो इन सभी संभावनाओं को जन्म दे रहा है। चिराग पासवान ने कहा कि उनका ज़्यादा इंटरेस्ट बिहार की राजनीति में है, ना कि केंद्र की राजनीति में। इसलिए इस बार जो चुनाव होंगे उसमें उनकी पार्टी कोशिश करेगी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़े और ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी उसके जीते। हालांकि वो इस बार तो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन 2030 के विधानसभा चुनाव में वो बिहार की ओर वापसी करेंगे, बिहार की राजनीति में कूदेंगे और विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। उनका मानना है कि उनकी प्राथमिकता फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी है, ना कि केंद्र की राजनीति। तो अब चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त में या कहें भविष्य की राजनीति में उनका जो प्रायोरिटी है वो बिहार है, ना कि केंद्र की राजनीति है। चिराग पासवान ने कहा कि मेरे पिता दिवंगत रामविलास पासवान की केंद्र की राजनीति में ज़्यादा सक्रियता थी, लेकिन मेरी प्राथमिकता बिहार है। मैं ज़्यादा समय तक केंद्र में रहना नहीं चाहता हूँ। मुझे मेरा प्रदेश बुला रहा है और उन्होंने कहा कि 2030 का चुनाव वो ज़रूर लड़ेंगे। तो चिराग पासवान ने अपने भविष्य की राजनीति को उजागर कर दिया है। केंद्र की राजनीति से शिफ्ट होकर वो बिहार की राजनीति में आपको दिखने वाले हैं बहुत जल्द। हालांकि इस बार भी उनकी पार्टी मजबूती से बिहार का चुनाव लड़ने वाली है। एनडीए की सहयोगी है। एनडीए में 5 दल हैं। हालांकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जितनी सीटों पर चिराग पासवान लड़े थे, उनकी पार्टी लड़ी थी, उतनी सीटों पर तो लड़ना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी लोजपा आर की कोशिश होगी कि उनको एनडीए में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलें। हालांकि इस मामले पर बीजेपी उन पर मेहरबान भी रही है। लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो सीट बंटवारे में जितनी भी सीटें पशुपति पारस की हुआ करती थीं, आरएलएसपी की हुआ करती थीं, वो सभी सीटें उठाकर चिराग पासवान को दे दी गई थी और उनको खाली हाथ कर दिया गया था, जो चिराग पासवान के चाचा हैं। हालांकि एक जो सीट थी नवादा की सीट, वो ज़रूर बीजेपी ने अपने पास रख ली थी। तो 6 में से 5 सीटें लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को दी गई थी। लोजपा आर के प्रत्याशी जीते थे और 100% स्ट्राइक रेट था, जिसके बाद उनको केंद्र में मिनिस्टर भी बनाया गया, केंद्रीय मंत्री हैं। और अब बिहार की सियासत पर उनकी पूरी नज़र है। तो इस बार भी जो सीट बंटवारा होगा जब एनडीए में, तो चिराग पासवान अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम 35 से 40 सीटें तो उनको लड़ने के लिए मिले ही, उनकी पार्टी को मिले ही। क्योंकि जिस तरह का माहौल है उनकी पार्टी को लेकर, वो भी देखने वाली बात होगी। हालांकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में काफ़ी अंतर होता है। विधानसभा चुनाव में कई बुनियादी मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है और बिहार की राजनीति तो जात की राजनीति कहलाती है। तो वो भी देखने वाली बात होगी कि अगर चिराग पासवान की पार्टी को 40 से ज़्यादा सीटें मिलती हैं या 40 सीटें भी मिलती हैं तो उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा। क्या लोकसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन किया था उसका 50% भी अगर कर पाते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। खैर, उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि अब वो बहुत जल्द केंद्र की राजनीति को अलविदा कहेंगे और जो 2030 में बिहार विधानसभा चुनाव होंगे उसमें वो विधायकी का चुनाव लड़ेंगे और उनकी नज़र भी सीएम की कुर्सी पर है। मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि ये तो भविष्य पर निर्भर करेगा। हालांकि अभी जो उनकी प्रायोरिटी है वो 2030 में बिहार की राजनीति में लौटने की। इसके अलावा इस इंटरव्यू में एक बहुत बड़ी बात चिराग पासवान ने की, जो कहीं ना कहीं एनडीए के जो सहयोगी हैं या कहीं सीधे तौर से बीजेपी से उनकी अलग राह इस मामले पर दिखाई दे रही है। जब चिराग पासवान से पूछा गया कि यूपी सरकार ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर बैन लगाया है, इसको आप किस तरह देखते हैं, आप भी एनडीए के सहयोगी हैं, आप इस बात से सहमत हैं या नहीं, तो उन्होंने इन सब मामलों को फालतू बातें करार दिया। चिराग पासवान ने कहा कि ये सब फालतू की बातें हैं, इस पर चर्चा होनी ही नहीं चाहिए, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। 2 संप्रदायों के बीच इस तरह की बातों से तनाव होता है और देश में बहुत से कई बड़े मुद्दे हैं जिस पर बात होनी चाहिए। अगर आपको बात करनी होती तो आप मेरे मंत्रालय के बारे में, मेरे कामकाज के बारे में बात करते
कि जो मेरे पास खाद्य प्रसंस्करण विभाग है, मंत्रालय है, उसमें कितना काम किया, लेकिन आप ऐसे मुद्दों पर बहस कर रहे हैं। तो ऐसे मुद्दों पर बहस करने से बचना चाहिए और इन सब मुद्दों पर बहस करने से कुछ मिलने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि धर्म का मुद्दा अपना निजी मुद्दा होता है। मैंने जब इफ्तार पार्टी दी थी तो मैं तिलक लगाकर पहुंचा था, क्योंकि ये मेरे संस्कार थे। किसी और के धर्म को सम्मान देने के लिए मैं अपने संस्कारों को नहीं भूल सकता हूं। तो उन्होंने साफ साफ ये भी तक कह दिया कि अगर एनडीए के जो उनके सहयोगी हैं, अगर वो इस मामले को तूल दे रहे हैं तो वो उनसे भी सहमत नहीं हैं। तो चिराग पासवान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहलाते हैं, वो भी कई मामलों पर और ख़ास तौर से हिंदू मुस्लिम जैसे मामलों पर बीजेपी से एकदम अलग राह अपनाए हुए हैं और उनका जो नज़रिया है वो बीजेपी से एकदम उलट है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक टेंशन देने वाली बात है, क्योंकि अब जब बिहार में चुनाव होने वाला है तो जाहिर सी बात है बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड खेलेगी और हिंदू मुस्लिम होना तय है। लेकिन इन सब के बीच जो उसके सहयोगी हैं, फिर चाहे वो जेडीयू हो, चिराग पासवान हो, हालांकि जीतन मांझी ज़रूर बढ़ चढ़कर बीजेपी के सपोर्ट में दिख रहे हैं, उसकी वजह भी आप सब जानते ही होंगे। उनकी भी जो नज़र है वो सिर्फ सीटों पर है, क्योंकि इससे पहले जब दिल्ली और झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए थे तो जीतन मांझी की पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई थी, जिसको लेकर उन्होंने नाराज़गी भी जताई थी। और उन्होंने अभी हाल ही में एक रैली में कहा था कि अगर उनको 40 से ज़्यादा सीटें दी जाएं या 40 सीटें दी जाएं तो वो दिखाएंगे कि बिहार में उनकी पार्टी कितनी मजबूत है। जब 40 सीटें उन्हें मिलेंगी तो 20 से ज़्यादा सीटें जीत कर वो आएंगे, और अगर 20 से ज़्यादा विधायक उनकी पार्टी के सदन में पहुँचे तो उनका ही मुख्यमंत्री होगा, ये भी उन्होंने ऐलान कर दिया था। तो हर पार्टी जो एनडीए की सहयोगी है या एनडीए में शामिल है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने के चक्कर में जुटी हुई है। तो चिराग पासवान की भी उम्मीदें 30 से 40 सीटों पर है, मांझी भी मांग रहे हैं 40 सीटें, लेकिन ऐसा होना मुश्किल है, बेहद ही मुश्किल है। क्योंकि जब सीट बंटवारा होगा तो जो जेडीयू जो आज तक बीते 3 चुनावों में किसी कीमत पर बीजेपी से कम सीटों पर नहीं लड़ी है, फिर चाहे वो महागठबंधन में रही हो तो आरजेडी के साथ बराबर सीटों पर लड़ी है, जब एनडीए के साथ रही है तो बीजेपी से ज़्यादा सीटों पर लड़ी है। तो इस बार जेडीयू की भी कोशिश होगी कि कम से कम वो 115 से 120 सीट पर लड़े, और अगर जेडीयू 115 से 120 सीट पर लड़ेगी तो जाहिर सी बात है बीजेपी भी 100 सीट पर लड़ेगी। तो फिर इतना सीटें बंटने के बाद जो 3 अहम सहयोगी दल हैं, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, इनके खाते में क्या आएगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल चिराग पासवान ने तय कर लिया है कि अब वो बहुत जल्द बिहार की ओर कूच करेंगे, बिहार की राजनीति में उतरेंगे और केंद्र की राजनीति को अलविदा कह देंगे। और काफ़ी हद तक ये सही भी है, क्योंकि वो यंग भी हैं और इन दिनों बिहार में युवा नेतृत्व की तलाश की जा रही है। इस चुनाव में हालांकि सबसे ज़्यादा जो अच्छी पसंद या सबसे ज़्यादा जो पसंद किए जा रहे हैं वो तेजस्वी यादव हैं, उसके बाद नीतीश कुमार हैं, और लेकिन जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच में बहुत बड़ी खाई है। 41% लोग तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं, 18% नीतीश कुमार को और 15% प्रशांत किशोर को भी कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच का जो फासला है वो बहुत कम है, महज 3% का अंतर है। इसके बाद सम्राट चौधरी हैं और फिर चिराग पासवान है। चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ इस मामले पर इसलिए भी कम है सीएम पद को लेकर, क्योंकि वो बिहार की राजनीति में पूरी तरह उतरे नहीं हैं, ना वो सीएम फेस हैं, ना उनको एनडीए ने सीएम फेस घोषित किया है, ना उन्होंने खुद किया है। तो अभी बिहार की राजनीति में उनकी पार्टी है तो, लेकिन फुल फ्लेजिड तौर पर नहीं उतरी है, जिस तरह 2030 में उतरेगी। 2030 में जब चिराग पासवान उतरेंगे मैदान में तो हो सकता है कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ें। हो सकता है अगर वो एनडीए में रहें, और उस वक्त जेडीयू की क्या हालत होगी, किस स्थिति में होगी, वो भी देखने वाली बात होगी। जो एनडीए के और सहयोगी दल हैं वो किस स्थिति में होंगे, वो तय करेगा कि चिराग पासवान कितनी सीटों पर लड़ते हैं और क्या वो सीएम फेस होंगे, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि सोशल मीडिया पर चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत ऊपर है। तो दोस्तों, चिराग पासवान ने भी साफ कर दिया है कि अब उनकी प्रायोरिटी बिहार है, ना कि केंद्र की राजनीति। तो इस मामले पर आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।